हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ कि रेस्ट ऑफ द ईयर, यानी कि अब जो हमारे पास 4-5 महीने रह गए हैं, इसके अंदर आपकी लव लाइफ पे क्या क्या इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, इम्पैक्ट हो सकता है या चेंजेस आ सकते हैं। इन शॉर्ट, मैं द मैजिक फ्लावर मूवमेंट यूज़ करूँगी इसको कार्ड्स के लिए, टैरो कार्ड्स के लिए। फिर मैं ऑरिकल इन द शेडो से मैं आपके कार्ड्स निकालूंगी और उसके बाद हम आंसर निकालेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे इन 6 महीनों में। पहले हम देखेंगे क्या लव लाइव रहेगी, फिर देखेंगे क्या मैसेज है, फिर हम एंजल से मैसेजेस निकालेंगे। बहुत ज़्यादा मैंने कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कर दिया ताकि आपको तीनों में, यानी कि टैरो से भी पता लगे, ऑरिकल से भी पता लगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, और एंजल की भी जो अबंडेंस है ऑरिकल कार्ड से हम उससे फाइंड आउट करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले ऑरिकल की तरफ। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे जो कार्ड्स हैं, जिसे हम कहते हैं टैरो कार्ड्स, हम उसमें चलते हैं। तो प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, जो ना करे उसे मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। सबसे पहले आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन। फिर आया है 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन। फिर आया है पेज ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। फिर आया है पेज ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ऑफर्स मिलने वाली हैं नेक्स्ट 6 मंथ में। बहुत सारे लोगों को, मेजॉरिटी को 6 ऑफ कप, मेजॉरिटी को। मुझे आपके जो मैंने अभी सो फार कार्ड्स देखे हैं, मुझे उनको देख के बहुत स्ट्रांगली ये लगता है कि आपके जो पर्सन है वो आपके रिश्ते में मेहनत करना चाहेंगे, बहुत स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली। कुछ लोगों में मेहनत करेंगे भी और कुछ लोगों में मेहनत नहीं भी होगी, लेकिन उनकी ख्वाहिश ज़रूर रहेगी। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है वो आपके रिश्ते में क्लियर कट हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें कहने की अब ज़रूरत नहीं है कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका कप आपके लिए रेडी है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए रेडी है, उनका कोल्ड बिहेवियर आपके लिए इस हद तक है कि अब वो इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करेंगे और आपको बताएंगे। मुझे लगता है वो आपको बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक देना चाहेंगे, बिल्कुल तरीके से देना चाहेंगे। 6 ऑफ कप कभी कभी आपके रिकन्सिलिएशन और ओल्ड पार्टनर का बैक होना या चाइल्डहुड फ्रेंड का बैक होना भी होता है, और कभी कभी आपका कोई एक्स पार्टनर है जो अपने इनपुट को देने के लिए और आपसे वो चीज़ें लेने के लिए राज़ी होता है, और कभी कभी गिफ्ट देने का भी होता है। आपकी 2 जगह मुझे गिफ्ट की लगे, एक पेज ऑफ कप और एक 6 ऑफ कप्स। मुझे लगता है वो आपको कुछ देना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको सोने, गोल्ड और ये कोई चीज़ें दें। कभी कभी होता है कि इंसान की अपनी प्रेजेंस, इंसान का एक मैसेज, इंसान की एक अपोलोजाइज, एक कोई भी चीज़ हो सकती है, मुझे लगता है। लेकिन वो आपके रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत यंग एनर्जी है, मुझे लगता है उनकी लाइफ में कुछ जो प्लान्स हैं वो प्लान्स भी बनाएंगे। अगर वो हर्मिट मोड में बहुत अरसे से हैं, नो कनेक्शन में हैं, तो मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छी न्यूज़ होगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को इतना ज़रूर तैयार किया है कि वो आपके कंपैरेटिव रहें, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। आपके अंदर वो मोहब्बत के साथ वो समझने की, कहते हैं ना, अंडरस्टैंड करने की आपने इतनी, कहते हैं, शक्ति है, पावर है, ताकत है कि आप हर चीज़ को समझ सकते हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन के जहन में ये ज़रूर है कि वाकई इसमें बहुत मेहनत लगी, इस रिश्ते में ऑन एंड ऑफ रहा, लेकिन अब मैं क्लियर हूँ कि मुझे उसे कुछ देना है, उससे कुछ लेना है, मोहब्बत देनी है या माफ़ी देनी है, और उन्होंने मेरी माफ़ी को एक्सेप्ट करना है। मुझे इस तरीके से आगे आना है कि मुझे अपनी हर चीज़ टाइम पे और वक्त पे मिलेगी। बहुत सारे कार्ड्स गिरे इसलिए मैं ये नहीं लूँगी।
सबसे पहले आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड और फिर आए थ्री ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दोनों कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग आए, बहुत स्ट्रॉन्ग आए। नाइन ऑफ वंस। मुझे लगता है कि अगर 6 मंथ में उन्होंने कोई ऑफ़र भी दी ना, मुझे लगता है कि शायद आप लोग इस मूड में नहीं है कि उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करें। मुझे लगता है शायद उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, किड्स हैं, बच्चे हैं, जो आप इस टाइम सफ़र कर रहे हैं, उनको खुश देख रहे हैं, उनकी सोशल मीडिया पे पिक्चर्स देख रहे हैं, उनको हंसते खेलते देख रहे हैं, मुझे लगता है शायद आप एकदम माफ़ ना कर पाए। लेकिन मुझे फीलिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग कि वो खुश भी हैं और नहीं भी खुश हैं अपनी लाइफ में। खुश हैं कि फैमिली है, बच्चे हो गए या फैमिली सेट हो गई है, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, जितनी दुखी आप हैं उतने दुखी वो भी हैं। क्योंकि अगर आप देखें, थ्री ऑफ सोर्ड्स के बाद नाइन ऑफ वंस आए। नाइन ऑफ वंस वो खुद हैं, क्योंकि वो उस चीज़ों में फंस गए हैं थर्ड पार्टी में। आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, आपने इसका हाथ न्यू करके देखा, जैसे वो नहीं कहते हट जाओ चलो। मुझे लगता है कि आपने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि मैं तुम्हें कुछ उस वक्त तक नहीं दूंगी जब तक थर्ड पार्टी है, और अगर थर्ड पार्टी ना भी हो, आई डोंट केयर अबाउट दैट थिंग, आई एम केयर अबाउट वॉट यू डिड विद मी। मुझे लगता है आपकी जो ज़िंदगी में दुख दिए हैं उन्होंने, जो आपके दिल को तोड़ा है, मुझे लगता है आप उन्हें वापस नहीं लेना चाहेंगे। शायद आप मैसेज का जवाब न दें, शायद जज्बात में हो के आप दे भी दें, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स जवाब नहीं देंगे। मुझे लगता है कि वो पर्सन जिस तरीके से भी फंसा हुआ है, आप कहेंगे भैया वहीं फंसे रहो और मुझे माफ़ करो, क्योंकि मैं तुम्हारे इन ड्रामों से तंग आ चुकी हूँ, मैं तुम्हारे इन ड्रामों से तंग आ चुका हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। एंजल मुझे बताइए, दिसंबर 2022 या रेस्ट ऑफ द ईयर जो बचे हैं, उसमें लव की क्या प्रेडिक्शन है, कितनी उसमें चेंजेस आ सकते हैं। सेवन ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लगता है ऑफर्स कुछ लोगों को हैं, कुछ लोगों को किंग ऑफ सोर्स, देखें काउंटर पार्ट है। मुझे लगता है वो बहुत कोल्ड हार्टेड तो रहेंगे, ऑफ़र्स भी आएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे 101% यकीन है। अगर आप देखें कि अगर वो आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, आप क्वीन ऑफ सोर्स बन गई, जहां आप थोड़ा सोचना भी चाह रहे हैं तो वो किंग ऑफ सोर्स बन रहे हैं। मुझे लगता है आप भी अपने बहुत सारे चीज़ों में आपकी मजबूरी बन गई है कि उन्हें ना एक्सेप्ट करना, या उनकी ऑफ़र को ना एक्सेप्ट करना, या आपने शादी कर ली है, या आपकी फैमिली है, या आपको कोई ना कोई चीज़ दुख है, या जो भी कुछ आप जिससे भी गुजरें, मेंटली ट्रॉमा से गुजरें, एंजाइटी से गुजरें, स्लीपलेस नाइट से गुजरें, आप उन्हें नहीं आने देना चाहेंगे। मुझे 101% है कि अगर उन्होंने कोई भी चीज़ एफर्ट भी लिया, आप नहीं आने देंगे। अभी आपको लगता है कि नहीं मैं जवाब दे दूंगी या दे दूंगा या मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल है। टेन ऑफ सोर्स मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है। देखें, मैं अगर आपका इसका आउटकम बताऊं, इस पूरे का एक कार्ड और निकालती हूँ इन तीनों कार्डों को क्लियर करने के लिए। द मून बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और जो लोग टैरो कार्ड देखते हैं वो खुद भी समझ गए होंगे। मुझे लगता है आप उन्हें इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेंगी क्योंकि आपको लगेगा कि वो फिर झूठ बोलने आए, फिर धोखा देने आए, फिर आपके साथ खेलने आए, शायद इसलिए आप आगे नहीं बढ़ेंगे। टेन ऑफ सोर्ड्स आपको, उनको लगता है कि सारी साइकिल्स ख़त्म हो गई हैं, अब हम आगे बढ़ सकते हैं, हम आगे ज़िंदगी में जा सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि वो पर्सन जिस हिसाब से अपने रंग बदलता है या रंग बदलती है, आपको लगता है कि ये ये बहुत मुश्किल गेम हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में उनकी ज़रूरत है, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है कि आप दोबारा अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करें या डिस्ट्रॉय करें। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन हैं, उनकी जो सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है प्रॉब्लम है, उनका झूठ है, धोखेबाजी है, वक्त वक्त पे बदलना। मुझे लगता है कमिटमेंट नहीं करते हैं, बात कुछ करते हैं, करते कुछ हैं, होता कुछ है, करते कुछ है। मुझे लगता है कि आप लोगों को इन सब चीज़ों पे शायद उन पे अब भरोसा नहीं है।
आप लोग थक चुके हैं उनके झूठ से, उनकी चीज़ों से, उनके ड्रामेबाजी से। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने आपके पास आए भी और आपका इन्होंने ये देखी एनर्जी कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं इसका भी हाथ यूँ करके उसने कर दिया है कि इट्स ओके, तुम जहाँ रहो खुश रहो, भगवान का या ऊपर वाले का तुम पे आशीर्वाद है या ब्लेसिंग्स है। क्योंकि आपका पर्सन अपने आप को लगता है कि वो हार चुका है, इस रिश्ते में वो हार चुका है, और वो उसकी अपनी ये जो मैंने मून जो आया है ना, जो मैंने इसको क्लियरफाई किया है, ये जो मून का कार्ड आया है, ये कार्ड इस बात की कहते हैं ना कि वो करता है, पाइसीज है ये इस बात की निशानी है कि वो यही सोचते हैं कि आप जितनी भी लॉयल्टी दिखा चुके थे, आप दिखा चुके हैं। अब वो अगर अपनी कोई लॉयल्टी भी दिखाएंगे, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनकी अगर मैं देखूँ, इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे हम हर जगह हैं, उनकी इंटेंशन ये है कि इट्स ओके, अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ऑफ़र देनी है, लेकिन मुझे लगता है मेरे व्यूवर्स एक्सेप्ट नहीं करने वाले, और ये बात उन्हें भी पता है। उन्हें लगता है ये मेरा वेस्ट ऑफ टाइम है, मेरी वेस्ट ऑफ थिंक है, और शायद यही वजह है कि आप जो हैं अपने आप को इससे आज़ाद नहीं करेंगे। आप जहाँ हैं आप वहीं बंधे रहेंगे। अब देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या मैसेज है, अगर वो इन 6 महीनों में आपको कुछ कहना चाहे। मैं इन द शेडो और ऑरिकल कार्ड से निकाल रही हूँ। बहुत खूबसूरत कार्ड हैं, बहुत अच्छे मैसेजेस हैं। हो सकता है कि हमें इन मैसेजेस से कोई अच्छी चीज़ मिले। आई एम वेटिंग फॉर एन अपॉलजी। देखें, मुझे लगता है कि आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि उनको पता है कि आप जो हैं अपॉलजी का वेट कर रहे हैं, यानी आया तो है आई एम वेटिंग फॉर एन अपॉलजी, लेकिन मुझे जो फीलिंग्स हैं इस कार्ड को देख के, उन्हें ये फीलिंग है कि उनको ये बात 101% पता है कि आपको उनकी माफ़ी की ज़रूरत है, आप उन्हें माफ़ कर दें। और मैं बार बार आपको यही बात बोल रही हूँ कि आप शायद उन्हें माफ़ ना करें, उनसे बात भी ना करें, लेकिन वो चाहते हैं आगे बढ़ना। आई फैंटेसाइज्ड अबाउट यू। बहुत सोचते हैं आपको, बहुत सोचते हैं, और कुछ तो ऐसा है कि उन्हें एडिक्शंस हो गई हैं आपको सोचने की, आपको अपने ख्वाबों में लाने की, इमेजिनेशन करने की, फैंटेसाइज करने की, पता नहीं क्या 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 क्या। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि शायद ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं या गलत हो चुकी हैं जिनको वो सही नहीं कर सकते हैं। उनको ये भी लगता है कि शायद हमें अपने आप को, सबसे पहले मुझे अपने आप को सही करना है और फिर इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना है। मुझे लगता है कि वो बहुत स्ट्रांगली आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। वी आर नॉट राइट फॉर ईच अदर। उन्हें लगता है कि शायद अब जो हम दोनों के लिए सिचुएशन बन चुकी है, वो एक दूसरे के लिए अभी राइट नहीं है। शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने थे, लेकिन देखें, ये मैसेजेस का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन करके या इसके मीनिंग बता रही हूँ, नहीं। जो इनसे मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं मैं वो कन्वे कर रही हूँ। मुझे जो यहाँ फीलिंग्स आई है, उन्हें लगता है कि वी आर नॉट राइट फॉर ईच अदर। उन्हें लगता है कि शायद हम जब मिले थे या जब हमारे सितारे मिले थे या एनर्जी मिली थी, शायद वो एक मेड फॉर ईच अदर नहीं थी। हमारी डेस्टिनी में अलग होना लिखा था, हम अलग हुए। टावर मूवमेंट आया, हर्मिट मूवमेंट आया, 4 ऑफ सोर्ड्स के मूवमेंट्स आए, और कहीं कहीं 10 ऑफ वंस के मूवमेंट्स आई, एनर्जीज आई। उसमें रियलाइज़ किया कि नहीं, मैं तुम्हारे सोचे बगैर नहीं रह सकती या रह सकता, और मुझे मालूम है तुम मेरी अपोलोजाइज का वेट कर रही हो या कर रहे हो, मुझे मालूम है। और ये बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों को आ गया बड़ा शिद्दत का गुस्सा। एक दो कार्ड्स और निकालते हैं। ओ लॉर्ड, ओ
लॉर्ड, इससे ज़्यादा मैं अब कुछ नहीं कह सकती। यानी कि जो शुरू से बात चली थी अपोलोजाइज़ की, वो यही है कि वो आपको सॉरी कहना चाह रहे हैं और उन्होंने कह दिया है। शायद ये मैसेज आप तक पहुंच गया हो, शायद आप लोग समझ गए हों, लेकिन मुझे लगता है कि जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, वो जिस भी वे में चल रहे हैं, जहाँ भी चल रहे हैं, शायद ख़ुद चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, जैसे चल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ भी किया लेकिन उन्होंने आपके साथ गलत किया। उन्हें इस चीज़ को समझना चाहिए था, अंडरस्टैंड करना चाहिए था, और अब वो माफ़ी मांगते हैं। चले मैं एक लास्ट कार्ड निकालती हूँ, मुझे अच्छा सा मैसेज दें एंजल्स। लीविंग यू हर्ट मी टू, वो भी आपके बगैर खुश नहीं है। मैंने उसी वक्त आपको ये बात कही थी कि 3 ऑफ सोर्ड्स के बाद जो था, आई थिंक 9 ऑफ वंस था, कि आपको लग रहा है ना वो बहुत खुश है। नहीं, वो भी आपके बगैर खुश नहीं है, लेकिन ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको चलते रहना है, आप उस चीज़ से लड़ नहीं सकते। उनको लगता है कि शायद आपकी ये फीलिंग्स हों, कि शायद आपको लगता है कि वो बहुत खुश हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो खुश हैं, ठीक है, लेकिन उनको ये चीज़ भी हर्ट करती है कि उन्होंने आपको अपने से अलग कर दिया है। चलें अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। एंजल मुझे सारी एनर्जी क्लियर करके बताएं, आप मेरे व्यूवर्स को क्या प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं नेक्स्ट 6 मंथ के लिहाज से, कि लव लाइफ में अगर चेंजेस हुए या नहीं हुए। It is safe for you to receive. The more you allow yourself to receive, the more resources you are available to share with others. Open your arms, receive, to be. बस इसका यही मकसद है एंजल, आपको जो कहना चाह रहे हैं। इस टाइम आप रिसीव करें, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ को, कहते हैं ना, पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करें, अपनी थर्ड आई को, अपनी क्राउन चक्रा को ओपन करें, क्लियर करें। अगर आपको लगता है कि नहीं है, आप यूट्यूब पे जाकर बहुत सारी आपको वीडियोस मिलेंगी, आप योगा करें। एंजल कह रहे हैं इस टाइम आपके लिए बहुत सेफ़ है, जहां आप हैं आप वहीं रहें, उस पर्सन का वेट करें। अगर वो सॉरी करना चाहता है, लिटरली चाहता है और सिंसियरली और ऑनेस्टली चाहता है, तो वो आपके पास आएगा। आप अपने आप को ओपन माइंड रखें, ओपन हार्ट रखें। अगर वो आएंगे, इट्स ओके, आप उसकी अपोलोजाइज को एक्सेप्ट करो और मूव ऑन विद योर लाइफ। अगर आपको वो चाहिए तो उसके साथ, नहीं चाहिए उसके बगैर मूव ऑन करें। एक और कार्ड निकालते हैं। ओह गॉड, सारे कार्ड ही नीचे गिर गए। हम सिर्फ एक कार्ड और निकालेंगे। मैं एक दफ़ा फिर शफल कर दूं। Face your financial fear. When you are honest with yourself about fears of your success or failure, they will not longer come. यानी कि जो भी इस कार्ड का मकसद आए, ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियली हो। यानी एंजल आपको ये कहना चाह रहे हैं, आप ऑनेस्टली उस फेयर को देखें, उस फेयर को फील करें, या तो फाइनेंस के लिहाज से, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ, जो एनर्जी है कि आपकी लाइफ में जो भी फेयर है, आप उसको एक्सेप्ट करें। सेल्फ डाउट में नहीं पड़े। आपको लगे वो छोड़ के जा रहे, इट्स ओके, लीव मी, आप उनको छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अपनी सक्सेस को देखो, उस आदमी का हाथ थामो जो आपके साथ हाथ थाम के चलने के काबिल हो। उस आदमी का हाथ थामो जो आपको दुनिया के सामने, सोसाइटी के सामने बोल सके, शी और ही इज़ माइन। ये नहीं कि आप सिर्फ उसके लिए पीछे भागते रहो और वो आपके पीछे भागता रहो और आप यही सोचते रहो कि वो कब एक्सेप्ट करेगा, कब एक्सेप्ट करेगा, कब बुलाएगा, कब बात करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जर्नी आपकी है, ये आपकी लाइफ है। यू हैव टू फेस एवरी सिंगल थिंग, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी को ख़राब करने के अगर आप करोगे, आप खुद जिम्मेदार हो, वो आदमी ज़िम्मेदार नहीं है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।